हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा फॉर स्वीडन। प्रीवियसली ऑस्ट्रिया और जर्मनी जॉब सीकिंग वीज़ा ऑफर करता था, लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट लेना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप स्वीडन का जॉब सर्च वीज़ा और उसकी एप्लीकेशन को देखें तो वो बहुत ही सिंपल है और एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इट मीन्स यू डोंट हैव टू वेट फॉर अपॉइंटमेंट। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शुरू में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए जॉब सर्च वीज़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा किन लोगों के लिए है, कौन लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें पहली बात ये है कि जिन लोगों ने एमफिल किया हुआ है, 1 साल वाला या 2 साल वाला, वो एलिजिबल हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। या फिर आपके पास अगर पीएचडी है। लास्ट ऑप्शन है प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपके पास फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग या इसके अलावा इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है और उसके जो क्रेडिट हैं वो कंपेरेबल हैं टू एमफिल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन कंपेरेबल हैं टू 1 ईयर एमफिल और 2 ईयर, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीजे से किया क्या जा सकता है। इस वीजे से आप या तो जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं स्वीडन के अंदर आके, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने एमफिल किया हुआ है उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो इस वीजे पे स्वीडन के अंदर आके जॉब ढूंढ सकते हैं। या पीएचडी पीएचडी जो है वो भी एक फुल टाइम जॉब है स्वीडन के अंदर, जिसकी 25,000 से 35,000 स्वीडिश क्राउन सैलरी है, जो कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख बनता है। और इस सैलरी पे आपको टैक्स लगता है और एट द एंड ऑफ मंथ आपको तकरीबन 4 से 5 लाख पाकिस्तानी सैलरी मिलती है पीएचडी करने की। सेकंड ऑप्शन, जो पीएचडी जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो आके यहाँ पे पोस्ट डॉक ढूंढ सकते हैं या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब या रिसर्च एसोसिएट की जॉब ढूंढ सकते हैं इस वीज़े पे स्वीडन आकर। क्योंकि जब आप इन कंट्री होते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो कंपनीज हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वो आपको प्रेफरेंस देंगे हायरिंग में और उन लोगों पे जो ऑलरेडी स्वीडन में नहीं हैं। जब ये वीज़ा अप्रूव किया गया कि ये स्कीम हमने स्टार्ट करनी है, तो ये स्टार्ट इसलिए किया गया कि देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स। हाईली स्किल्ड वर्कर जिनके पास एडवांस डिग्री, एमफिल, पीएचडी या प्रोफेशनल डिग्री या आईटी की डिग्री है, तो उनका शॉर्टेज है। और सारी कंपनीज को ये पता है कि ये वीज़ा स्वीडिश एम्बेसी ऑफर कर रही है टू नॉन ईयू पीपल सो दे कैन कम हेयर। तो इस तरह जो कंपनीज हैं दे आर वेल अवेयर और वो हेल्प करेंगे लोगों को हायरिंग प्रोसेस में। इट मीन्स कि वो उसको प्रेफरेंस देंगे उनको जो यहाँ आ जाते हैं। तो ये कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि कंपनीज जो हैं वो इजीली एम्प्लॉयज़ को विद इन स्वीडन मिल जाए, उन्हें नॉन ईयू कंट्री से बुलवाने ना पड़े, बल्कि नॉन ईयू कंट्री से वो इस वीज़े पे आए और स्वीडिश कंपनीज उनको हायर कर ले। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। इसकी ड्यूरेशन 3 से 9 मंथ है। तो 3 से 9 मंथ ड्यूरेशन का आप वीज़ा अप्लाई करोगे। अब जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक तो रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एडवांस लेवल डिग्री हो। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके फंड्स। आपके पास फंड्स होने चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के, जितनी देर का भी वीज़ा आपने अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने 9 माह के लिए करना है, तो आप 9 को मल्टीप्लाई कर लें 13,000 स्वीडिश क्राउन से। एक महीने की जो लिविंग कॉस्ट है वो 13,000 उन्होंने रखी है। और जितने महीने का वीज़ा है, लाइक मैक्सिमम 9 मंथ का है, तो आप 9 से अप्लाई कर दें। इसके अलावा आपको अपनी रिटर्न टिकट की कॉस्ट भी बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। जितने की भी चेक कर लें रिटर्न टिकट बनती है मैक्सिमम, वो आप अपने बैंक अकाउंट में शो कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शन कौन कौन से हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है।
उसके बाद आखिरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इस वीज़े पे सिर्फ आप खुद जा सकते हैं, मेन एप्लीकेंट जा सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, वो इस वीज़े पे आपके साथ नहीं जा सकते। लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छी बात ये है कि स्वीडिश जो जितने भी रिसर्च सेंटर या कंपनीज हैं, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। आप जैसे ही ये वीज़ा अप्लाई करें, कंपनीज में एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू कर दें। लिंक्डइन सबसे बड़ी वेबसाइट है। उसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में जॉब करनी है तो उस कंपनी का कीवर्ड गूगल पे लिखें तो वो स्वीडन के अंदर उसकी कंपनीज को खोल लें और पर जाके इंडिविजुअल कंपनीज की जो वेबसाइट है उस पर भी आप वैकेंसीज देख सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। स्वीडन में इंटरव्यूज़ जूम और स्काइप पे लिए जाते हैं। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही अप्लाई करें और जैसे ही इधर आए आपको जॉब जो है वो मिल जाए या यहाँ आके थोड़ी देर बाद मिल जाए। और जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन और अपने फैमिली मेम्बर्स के एप्लीकेशन एक साथ सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाते हैं स्वीडन के अंदर इंडिविजुअल यानी एज ए मेन एप्लीकेंट, उसके बाद आप वर्क परमिट भी अपना अप्लाई करते हैं, फैमिली का नहीं अप्लाई करते, स्टिल वर्क परमिट जब आपका लग जाता है उसके बाद आप अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं लाइक वाइफ और किड्स उनकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें और 3 से 6 महीने में आंसर आ जाता है। कुछ लोगों का 1 महीने में भी आया है। स्टिल दिस इज नॉट अ बिग डील। जब आपका रिप्लाई 1 से 3 महीने में आ रहा है या मैक्सिमम सम टाइम 6 महीने भी लग रहे हैं तो ये फिर भी बाकी कंट्रीज में जो फैमिली रीयूनियन का टाइमिंग है उससे कम है। फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर 1.5 से 3 साल लगते हैं। बहुत सारे लोगों का 1.5 साल लगा है मिनिमम, कुछ का 2, कुछ का 2.5 साल और कुछ के 3 साल लगते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं फैमिली को अगर छोड़कर आ रहा हूँ तो इट मीन्स कि आप अगर उनको छोड़ के आ रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, वर्क परमिट साथ अप्लाई करते हैं तो फिर वेल एंड गुड जल्दी आ जाएंगे। अगर नहीं भी करते तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की और एप्लीकेशन प्रोसीजर की।